आज हम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉलेबल बनाएंगे जिसे यूजर्स एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन और विंडोज डेस्कटॉप पर नॉर्मल ऐप की तरह इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। आप किसी भी HTML, CSS या PHP वेबसाइट वेब एप्लीकेशन को PWA यानी कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर कोई डेटा अपडेट करते हैं तो मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप पर ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाता है। एक ही वेबसाइट से यानी कि आप मल्टीपल डिवाइसेस कवर कर सकते हैं। आपने एक वेब एप्लीकेशन बना ली, एक वेबसाइट बना ली, आपने उसके लिए एंड्रॉयड ऐप अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईफ़ोन के लिए अलग से iOS ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेस्कटॉप ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से। आप उसी एक जो आपकी एप्लीकेशन है, आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं ईज़िली विदिन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। आप उसको एंड्रॉयड ऐप के लिए भी बना सकते हैं, आपको उसको आईफ़ोन के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी, डेस्कटॉप के लिए। सिर्फ वेबसाइट पर डेटा अपडेट करेंगे तो सब डिवाइसेस पर डेटा भी ऑटो ही अपडेट हो जाएगा और मोबाइल, आईफोन, डेस्कटॉप पर इजीली इंस्टॉल हो जाती है। इसका इतना ज़्यादा साइज़ भी नहीं होता और ये आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन फीचर्स भी रख सकते हैं इसमें और ऑनलाइन भी रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप PWA सेटअप देखते हैं और मैं लाइव अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये डैशबोर्ड है इसका। मैं इसको PWA ऐप में कन्वर्ट करूँगा। तो PW ऐप के लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला फ़ोल्डर इसमें आइकॉन्स पड़ी हैं। आइकॉन्स तो नहीं, आइकॉन्स की डिटेल है कि आपने एक एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर आइकॉन्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करना है और पीएनजी आइकॉन्स आपने कैनवा से डिज़ाइन कर लेनी है 192 बाय 192 और 512 बाय 512 इस साइज़ की। मैं यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट का कोड जो है सोर्स कोड ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी इसमें कोडिंग PWA ऐप में कन्वर्ट करने के लिए नहीं की। यहाँ पे आइकॉन्स में अगर आएँ तो ये आप देख सकते हैं लाइब्रेरी CMS। ये मैंने आइकॉन्स नॉर्मल, आप इतनी कोई फैंसी नहीं है, जस्ट मैंने कैनवा से नॉर्मल सा एक टेक्स्ट लिया, एक बैकग्राउंड किया, तो ये आइकॉन्स 2 बना ली मैंने। उसके बाद जो है, ये रखने के बाद आप किसी भी फ़ोल्डर में रख सकते हैं इसको। अब इसके बाद ये एक मैनिफेस्ट के नाम से एक फ़ाइल है, इसका कोड मैं कॉपी करता हूँ और ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको लिंक में स्टेप बाय स्टेप में 4 स्टेप्स में जो भी कोड होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा लिंक के थ्रू। तो ये जो कोड है फर्स्ट फ़ाइल के लिए, यहाँ पे यहाँ पे आपने ऐप का जो नेम रखना चाहते हैं आप वो नेम रखें। यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ मैं। इसको आप ये जो कोड मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, इससे आप किसी भी वेबसाइट को यही कोड आपने बस ये चेंजिंग करनी है, नेम, शॉर्ट नेम वगैरह, और इसी कोड के थ्रू आप किसी भी वेब ऐप को, किसी भी वेबसाइट को PWA ऐप में कन्वर्ट कर सकेंगे। यहाँ पे नेम, शॉर्ट नेम, उसके बाद URL में यही सेम रहे, सारा कुछ यही रहे और ये जो पाथ है आइकॉन का, अगर आपने एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर नहीं क्रिएट किया, आइकॉन्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया, तो आपने जो भी है आपका पाथ जहाँ पे आइकॉन्स पड़ी हैं, वो पाथ आप यहाँ पे सेट कर दें SRC में। तो मैं यहाँ पे ये जो कोड है इसको सेव कर लेता हूँ manifest.json में, JSON, ठीक है? तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इसको मैंने लिंक भी तो करना है। तो इसके लिए आपको सारा कुछ ये जो फ़ोल्डर में ज़िप करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा ये, या आप लिंक मैं वेबसाइट पे भी इसका ब्लॉग एक उसमें प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये लिंक है नॉर्मल कि इस फ़ाइल को कैसे लिंक करना है, और आपको पता है कि लिंक का टैग जो होता है, मेटा टैग्स वगैरह, ये HTML के हेड टैग के अंदर होते हैं। तो ये हेड टैग मेरा हेडर डॉट PHP में है, इंक्लूड्स के अंदर ये हेड टैग है, लाइन नंबर 13 से स्टार्ट होता है लाइन नंबर 24 तक। तो यहाँ पे टाइटल के बाद में जो है इसको पेस्ट कर दूँगा इस हेड टैग के अंदर। आपका जहाँ पे भी हेडर का कोड है होगा, चाहे HTML CSS की वेबसाइट है या PHP वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, उसमें हेड टैग लाज़मी होता है ये। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये जो डॉट और स्लैश लिखी है, तो ये अगर तो बाहर होती फ़ाइल ये, तो एक डॉट ही काफ़ी था। लेकिन चूँकि ये इंक्लूड्स के फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल है, तो यहाँ पे एक डॉट मुझे और ऐड करना है। यानी पहले फ़ोल्डर से बाहर जाना है और फिर वो फ़ाइल जो है वो लिंक होगी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और आप F12 प्रेस करें, उसके बाद एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैनिफेस्ट ये जो है, अगर यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फ़ाइल है, वो कोड है, वो सक्सेसफुली रन हो गया और फ़ाइल उसने डिटेक्ट कर ली। आपकी जो भी ऐप है या वेबसाइट है उसने फ़ाइल डिटेक्ट कर ली, ये जो हमने अभी क्रिएट की मैनिफेस्ट। अगर आपके पास इस तरह से ये शो हो रहा है तो। इसको क्लोज़ करते हैं और ये स्टेप 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस इतना सा था ये स्टेप 1। इस छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं और स्टेप 2 में
sw.js के नाम से हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे आते हैं, आपका जो भी मेन फ़ोल्डर होगा आपने उस पे राइट क्लिक करके उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसमें ये कोड पेस्ट करना है। बिल्कुल सेम एज़ इट इज़, आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी किसी भी ऐप के लिए। ये जो है offline.html के नाम से भी एक हम फ़ाइल क्रिएट करेंगे ताकि जब इंटरनेट ना हो या तो यूज़र के पास आए कि इंटरनेट जो है नहीं है, एक मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं आपको अभी समझा देता हूँ ये। swjs के नाम से फ़ाइल हमने सोर्स कोड पेस्ट करके यहाँ swjs के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर दी और offline.html के नाम से भी फ़ाइल एक क्रिएट करते हैं यहाँ पे। मैं फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ और offline.html के नाम से ये फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर कोड HTML का लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ से ही कॉपी करता हूँ और सारा कोड आपको यहाँ से ही मिलेगा। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, सब ये फ़ोल्डर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप में है। ये जहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन प्लीज़ चेक योर कनेक्शन, मतलब ऑफ़लाइन होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो, बस ये सिंपल है। ये आप कोई भी ब्लैंक पेज भी रख सकते हैं या कोई भी आप HTML का कोड रख सकते हैं offline.html में। तो ये स्टेप 2 बस इतना ही था और यहाँ पे हम इसको लिंक कर लेते हैं। तो ये चूँकि जेएस वाली फ़ाइल है, तो जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल के लिए स्क्रिप्ट का टैग होता है, तो स्क्रिप्ट का टैग हमेशा हम बॉडी जहाँ पे क्लोज़ हो रही होती है, उसके उससे पहले रखते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट इसको और यहाँ पे ये भी इंक्लूड्स के फ़ोल्डर के अंदर ही है footer.php वाली फ़ाइल। तो यहाँ पे swjs जो है पीछे यहाँ पे भी मैं 2 डॉट्स 1 डॉट और ऐड कर देता हूँ। तो ये sw.js वाली जो फ़ाइल है, ये भी हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो जाएगी। इसके बाद आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में सिंपल एक एचटीएमएल टैग है बटन का और उसमें इनलाइन सीएसएस की हुई है मैंने। यहाँ पे इसको जहाँ पे आपने बटन शो करना है इंस्टॉल ऐप का, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में करता हूँ। तो ये डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के नाम से फ़ाइल है, तो मैं ये सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे एडमिन के अंदर डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फ़ाइल है और इसमें जाके कहीं पे भी आपके प्रोजेक्ट की जो भी फ़ाइल होगी, लॉगिन फॉर्म है, कोई भी होम पेज है, आप उसमें ये पेस्ट कर दें बटन। ठीक है? ये बटन का टैग है, सिंपल टैग है एचटीएमएल टैग और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप राइट साइड में बॉटम पे देख सकते हैं इंस्टॉल ऐप का बटन आ चुका है। अगर इसको लेफ्ट साइड पे शो करना है, राइट साइड पे, टॉप पे, कहीं पे भी आप शो कर सकते हैं। जस्ट आपने ये यहाँ पे इसकी पोज़ीशन चेंज करनी है। राइट की जगह मैं अगर लेफ्ट करता हूँ, तो ये लेफ्ट से 20 पिक्सल शो होगा, लेफ्ट से। तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ चुका है इंस्टॉल ऐप। तो ये बस बटन, ये स्टेप्स इतना ही था बस। इसके बाद स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप है, इस पे आ जाते हैं। स्टेप 4 इसमें हमने एक फिर जेएस की फ़ाइल बनानी है, लेकिन ये हमने एसेट्स जेएस के फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है। आपने जो भी कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने ये पाथ रखा है। आप अगर यही पाथ रखना चाहते हैं, आपका एसेट्स का फ़ोल्डर नहीं है, आप एसेट का फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, उसके अंदर जेएस का फ़ोल्डर क्रिएट कर लें और यहाँ पे कोड पेस्ट करके आप यहाँ पे जो मैं नेम दूँगा, आपने नेम यही रखना है। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ pwa, चूँकि बाकी फ़ाइल्स में हमने ऐसे ही रखा हुआ है, pwa install.js। ये मैंने कर दिया और इसको भी तो लिंक करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो इसके लिए भी स्क्रिप्ट ज़ाहिर है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। और इसको स्क्रिप्ट से ही करेंगे और स्क्रिप्ट का टैग बॉडी क्लोज होने से पहले ही पेस्ट करेंगे हम। तो ये कोड जो है ये यूनिवर्सल है, आपने कोई कोड में चेंजिंग नहीं करनी। जहाँ पे मैं डॉट वगैरह ऐड कर रहा हूँ, तो ये डॉट आपने बस ऐड करने हैं। बाकी आपने सेम यही कोड रखना है, सेम यही, और ऐप के नाम नाम वगैरह चेंज करना है जो पहले हमने किए। देखें यहाँ पे अब ऐप ये डिस्प्ले हो रही है और इंस्टॉलेबल है। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे, तो ये इंस्टॉल के बटन पे ये मोबाइल में भी हो जाएगी, आईफ़ोन हो, एंड्रॉइड हो, डेस्कटॉप हो, कहीं पे भी हो। ये देखें ये अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे जाके। अब मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो चुकी होगी। लाइब्रेरी सीएमएस के नाम से ये देखें, ये टॉप पे ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लाइब्रेरी सीएमएस। तो जैसे ही आप आइकॉन रखेंगे वैसा ही इसका यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा और कंट्रोल पैनल में जाके मैं एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको आप सेम मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल में ये ऐप हो गया, आप किसी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस ऐप का साइज़ भी ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम ये 2 टू 3 एमबी होती है और ये जो अभी मैंने ये लाइब्रेरी के लिए की है, ये तो कुछ केबी में होगी इसका साइज़। अभी देखिए मैंने डिलीट कर दी, अनइंस्टॉल कर दी और मैं फिर ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी सीएमएस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे टॉप पे भी ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल पे भी पॉपअप आएगा
और यहाँ पे इस बटन पे भी क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में भी ऐसे ही इंस्टॉल हो जाएगी 1 क्लिक पे और डेस्कटॉप में भी ये देखें ये इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे लाइब्रेरी सीएमएस ये डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। इस पे अगर क्लिक करें तो ये देखें ये ओपन हो रहा है और ये किसी ब्राउज़र में ये देखें ओपन नहीं हो रही है सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि डेस्कटॉप ऐप ही है और बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें बिल्कुल लाइव है इसमें डेटा कहीं पे भी आप अपडेट करेंगे, मोबाइल पे करेंगे तो भी हर जगह पे अपडेट हो जाएगा। आप ब्राउज़र में करेंगे वहाँ पे हर जगह पे हो जाएगा। क्योंकि पीछे डेटाबेस वही है माईएसक्यूएल। तो ऐसे हम पीडब्ल्यूए ऐप बनाते हैं और इसका बेनिफिट ये है कि इसको हम किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं।